अगर मैं हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ कोई बात करूंगा तो मेरे ऊपर तो कानूनी डंडा चलेगा ना। मुझे लेकिन हुकूमत थोड़ा कानून छोड़ देगी इस बात के लिए। कानून तो बदल सकता है ना। कानून जबरदस्ती पर्दा करने को कहे, जबकि सऊदी अरब जो है वो चेंज हो रहा है, वो कहते हैं कि जी हम यूरोप जैसे हो जाएंगे। साथ ही इस्लामिक कंट्री चाहे यूएई हो या इजिप्ट हो और कई दूसरी कंट्रीज, वहां पर तो इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि हिजाब लें या ना लें। आपको यूरोप मुल्कों के 20 नाम गिनवा सकता हूं जहां हिजाब है, वहां कोई एतराज नहीं है किसी को। अगर सिर्फ मुस्लिम कंट्री में हिजाब है तो यहाँ एतराज है। ये हक बिजानी बातें नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ अपनी मर्जी होनी चाहिए, अपनी मर्जी होनी चाहिए ना, हिजाब पहनना या ना पहनना, ये कह रही हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जहां कुरान का उसूल चलेगा वहां अपनी मर्जी नहीं चलेगी। जहां इस्लामिक कानून होंगे वहां आदमी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी सकता। अगर उसको पर्दे का, कुरान में पर्दे का हुक्म है तो पर्दा करना पड़ेगा क्योंकि इस्लामिक कानून है। ये चीजें यही तो जहन को मुंतशिर करती हैं। भाई जब इस्लाम का एक कानून है कि पर्दा करना है आपको, हिंदुस्तान में भी अगर किसी मौलवी से आप फतवा पूछें और कहें कि भाई औरत के लिए पर्दा है कि नहीं है, तो मुफ्ती यही फतवा देगा कि हाँ जी औरत के लिए पर्दा है। लेकिन चूंकि यहाँ जमहूरी कानून है तो उस पर्दे के हुक्म को नाफिज नहीं कर सकते। इस्लामिक कानून जहां है वहां नाफिज कर रहे हैं वो लोग, तो उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल हक बिजानी बात नहीं है। जबरदस्ती आप पर्दा करवाएं अगर इस्लामिक, किसी भी इस्लामिक कंट्री में, वो भी तो ठीक नहीं है। एक औरत पर्दा नहीं करना चाहती और बार बार कहा जा रहा है कि जी हिजाब लेना है। अगर किसी को पर्दा नहीं करना तो छोड़ के चली जाए वो कंट्री, दूसरी कंट्री में रहे, क्या दिक्कत है? आप दुबई चले जाओ या ऐसी कंट्री में चले जाओ जहां पर्दा नहीं है, कौन मना कर रहा है? बहुत लोग जाते हैं। अब सऊदी से देखिए, सऊदी से मुल्क अपनी सोच क्यों ना चेंज करे। जी सुनिए, सऊदी में जिस वक्त तक इस्लामी कवानीन थे लोग इधर उधर जाते थे ना, किसने मना किया उनको? अगर ईरान के अंदर इस्लामिक कानून है और मुझे घुटन महसूस हो रही है, मैं नहीं रहना चाहता, वहां चला जाए किसी दूसरी कंट्री में। 2, 4, 10, 20 या 50, 100 या 1000, 2000 लोगों के लिए या 1 लाख लोगों के लिए मुल्क अपना कानून क्यों चेंज करेगा भाई? आप बताइए मुझे। आज आप कह रहे हैं कि हिजाब नहीं होना चाहिए, कल को आप इस्लामिक कानून में कहेंगे कि भाई चोरी पर जो सजा है वो नहीं होनी चाहिए, जिना पर जो सजा है वो नहीं होनी चाहिए, फिर तो इस्लामिक मुल्क कहां रह जाएगा? फिर तो जमहूरी मुल्क बन जाएगा। जब तक वो इस्लामी मुल्क है जब तक तो आपको माननी पड़ेगी उसकी। जब वो जमहूरी मुल्क बन जाएगा फिर वो अपने आप छोड़ देगा सारी बातें। तो जमहूरी मुल्क में कवानीन अलग हो। इतनी सख्ती क्यों औरत के लिए? क्या इस्लाम में जो मर्द हैं उनकी इतनी नीयतें खराब हैं कि अगर किसी औरत को हिजाब लिए बगैर देखेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे? क्या इतने कमजोर और इतने कमजोर किस्म के हैं मुसलमान मर्द? नहीं, नीयतें तो औरतों की भी खराब है। आजकल तो औरतें बाकायदा आगे चलकर प्रपोज करती हैं और लड़कों को देखकर कहती हैं कितना हैंडसम लड़का जा रहा है। क्या आप कौन सी दुनिया, क्या आपको पता नहीं है सारी चीजें? अब तो लड़के खुद सामने से प्रपोज कर रही हैं कि जबरदस्ती हिजाब का मकसद क्या है? मर्दों को कंट्रोल करना? क्या मर्द इतना कमजोर, इतना कमजोर हो गया है कि वो छोड़ेगा नहीं अगर हिजाब ना किया? नहीं, आप उसको मर्दों के कॉन्टेस्ट में क्यों देख रहे हैं कि मर्द इतना कमजोर क्यों हो गया? आप उसको औरतों के भी कॉन्टेस्ट में देखिए ना। फिर तो मर्द को भी हिजाब करना चाहिए, मर्द भी चेहरा ढांके। मोहतरमा, आजादी के नाम पर जिस तरीके से औरत को नंगा करने का काम किया जा रहा है, वो आप क्या समझती हैं कि वो ठीक है? आप हिंदुस्तान में देखिए, पाकिस्तान की तो मुझे हाल का पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में देखिए, फिल्मी दुनिया में जितनी लड़कियों को हीरोइन के नाम पर लिया जाता है उनको बाकायदा अधनंगा रखा जाता है और हीरो जो होते हैं वो सारे के सारे सही कपड़ों में होते हैं, वो कपड़े नहीं उतारते। क्यों? अगर लड़कियां कपड़े उतार रही तो हीरो क्यों कपड़े नहीं उतारते? भाई हीरो को भी नंगा होना चाहिए। लड़कियों को क्यों नंगा करते हो? लड़कियों को इसलिए नंगा करते हैं क्योंकि वो फिल्में चलती हैं उनके नंगा करने से, और लड़कियां भी शौक से पैसा कमाने के लिए होती हैं नंगी। तो ये आप सिर्फ एक तरफ मत देखिए, दोनों तरफ देखिए। नीयत किसी की खराब नहीं है। अब
अब तो इतना कल्चर खुला हुआ हो गया है, बिना नियत खराब करे, बिना नियत। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।